नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर जयेश कुमार लाड। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉपर्टी में या हमारे घर में ऐसी कई सारी इविल एनर्जी या ब्लैक एनर्जीज वहाँ पर एक्टिव होती है, जिससे हम लोग परेशान होते हैं। घर में है तो घर में सभी सदस्य लोग की स्वास्थ्य या फाइनेंस के ऊपर इसकी असर होती है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ये सब जब हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग देखेंगे हमारे हॉरोस्कोप में राहु जब पीड़ित होता है या राहु किसी ग्रह को खराब करता है, जैसे राहु के साथ चंद्र, राहु के साथ सूर्य, राहु के साथ शनि, राहु के साथ मंगल, ऐसे कई कॉम्बिनेशन जब हमारी हॉरोस्कोप में मिलता है या हमारे घर में कोई भी सदस्य के हॉरोस्कोप में जब ये होता है, तब हम लोग प्रॉब्लम फेस करते होते हैं। वैसा ही हम हमारी प्रॉपर्टी में देखना चाहेंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कट है, एक्सटेंशन है, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया है, तब हम ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करते होते दिखाई देते हैं। दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम को डीएनए वास्तु की मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हर वक्त की तरह हम लोग हमारे डीएनए वास्तु के फाउंडर है हमारे गुरुजी डॉक्टर जितेंद्र भट्ट एवं डॉक्टर धरा भट्ट, हमारे गुरुजनों को वंदन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग पहले नॉर्थ डायरेक्शन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये है उसकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये जो किचन वाला एरिया है यहाँ पर नॉर्थ है। अब मैंने ये डायग्राम क्यों आपके सामने रखा है, तो दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ पर कट है। देखो, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है वो कट है। अब एरिया जो आपको कट दिख रहा है वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी देखो कट है और यहाँ पर भी कट है। तो ये एरिया जो कट मिल रहा है वो कौन सा है वो अब हम लोग देखेंगे। तो अब मैं इधर बताता हूँ। देखो, ये है कौन सा है, ये साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ है। और यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया भी है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट भी कट है। तो इस तरह से हमें पहले देखना चाहिए कि ये जो राहु जनित पीड़ा है, इनके घर में अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेबल इवेंट्स जो हो रहे हैं, और ये जो अशांति और झगड़ा जो रहता है वो हमें कब महसूस होता है, जब कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि अमावस्या शनिवार और मंगलवार जब रहता है, तब ज़्यादा प्रोमिनेंट ये देखा गया है। तब ये जो एनर्जी है उसको वास्तु करेक्शन करने से पहले हमें उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। एनर्जी को पहले पॉजिटिव एनर्जी वाली हमारी जो स्पेस है उसको बनाना चाहिए। तो मतलब हमारे घर में प्रत्येक रूम की एनर्जी को पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्लींसिंग करना पड़ता है। इसके लिए कैसे करेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है अग्नि ऑन, मतलब ये एक ऐसा फायर पिरामिड बनाया है जिसमें आप देखोगे तो 3 लेयर है, 1 2 3, भूहु भुवः स्वः। इस तरह से हम इसको भूहु भुवः स्वः, तो ये 3 लेयर है। 81 लेयर के पिरामिड्स अंदर है। और नीचे जो ये एक प्लेट है, ये जो नीचे जो एक प्लेट है, इसमें DHM टेक्नोलॉजी से उसको प्रिपेयर किया गया है। तो मतलब एक वेसल के अंदर कैम्फर डालकर, कपूर डालकर हम लोग फायर करेंगे, इससे काम नहीं होता है। इसमें ये जो 3 लेयर वाली एनर्जी है वो प्लस ये DHM टेक्नोलॉजी से इसको जो प्रिपेयर किया गया है, अब आप फायर करोगे तो जैसे मैंने बताया है, अग्नि मीड़े पुरोहितम, ऋग्वेद का सूक्त ऐसा कहता है। क्या कहता है कि ये अग्नि जो है वो मैसेंजर है गॉड का। आपकी विश क्या है अभी,
हमने देखा कि राहु जनित पीड़ा हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये फायर को कमांड देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इविल या नेगेटिव एनर्जी है वो ये रूम में से, ये पूरे घर में से, ये प्रॉपर्टी में से निकल कर ब्रह्मांड में विसर्जित हो जाए। मतलब ये अग्नियन को पहले यूज़ करेंगे टू क्लीन द स्पेस, राइट। तो ये इसका यूज़ करना पड़ेगा कितने दिन, पहले 3 दिन। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको 21 डेज तक करना है। इसके बाद में ही हम लोग वास्तु करेक्शन करेंगे। तो मतलब 21 डेज तक करोगे उस, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी करना है, हर रोज़ करना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये नेगेटिव या इविल एनर्जी से जो परेशानी आप भुगत रहे हो वो सॉल्व हो जाए, तब तक आपको करना है। आप देखोगे कि आपके घर में पॉजिटिव चेंजेस आना चालू हो गया है। ठीक है, तो ये करना है, बाद में आपको वास्तु करेक्शन करवाना है। यदि आपने वास्तु करेक्शन पहले से चालू कर दिया तो क्या हमारे जो अनुभव में आया है वो क्या है कि जब क्लाइंट हमें पैसे देते हैं या प्रोडक्ट परचेस करते हैं या फिर संकल्प करते हैं कि हमारे घर में हम लोग वास्तु करेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तब कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं रुकावट पैदा करने के लिए राहु एक्टिवेट होता है, या जो ग्रह की परेशानी है वो हमें परेशान करती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के पाम रीडिंग जब मैंने किया तो उसके हथेली में पाम के बीच का जो पोर्शन रहता है उसमें राहु पर्वत जो है, राहु का जो स्थान है वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस देखा जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग उसको टैली कर सकते हैं कि उसको राहु जनित पीड़ा है। दोस्तों, यदि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 4 जो है इसके ऊपर भी नेगेटिव जितने भी ग्रह है, नंबर 4 जुड़ने से राहु ये नंबर को ख़राब करेगा। मतलब उस प्लेनेट की एनर्जी को वो ख़राब करेगा। उसी के हिसाब से आपके घर में अनप्रेडिक्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेबल इवेंट्स होना चालू हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि साउथ वेस्ट में कट है, तो ये व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और हेल्थ का इश्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले क्या करेंगे, अग्नि से हम लोग एनर्जी को क्लेंस करेंगे। तो अग्नि से हम लोग यज्ञ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करके जो ग्रह है उसकी आहुति, जो मंत्र है उसकी आहुति देकर हम लोग स्पेस को क्लींस करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भी हम लोग यज्ञ करते हैं। तो ये जो है, ये जो अग्नि हवन है उससे डेली करने से आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो नंबर 1 ये प्रक्रिया करनी है। दूसरे नंबर में जब आप ये अग्नि हवन से नित्य हवन जब आप करते हो तो इसके साथ साथ आपको ये जो डीएनए वास्तु में हम हमारे एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स के लिए फामा पासपोर्ट देते हैं। फामा पासपोर्ट देते हैं। ये फामा पासपोर्ट आपको नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वाकई में जब आप इसका रिज़ल्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर्स के साथ हमारा जो एक नाता है वो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिल जाते हैं। तो हमारा कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। जब जीवन में ऐसे कई सारी घटनाएं होती है, जब हमें हमारे मित्र या हमारे पास जो है पैसा, सत्ता कुछ काम का नहीं है, तब हम हमारे माता पिता की सलाह लेते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से वह काम बन जाता है। माता पिता का आशीर्वाद है और इससे भी आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बाद में आते हैं गुरु और फिर आते हैं भगवान। तो हम लोग हमारे एंसेस्टर में ये जो फामा पासपोर्ट है इसमें हमारे फादर मदर की फ़ोटो लगाते हैं। पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है, DOB जो है, इसमें मिसिंग नंबर लॉसो ग्रिड के हिसाब से सोम प्रकार का यंत्र है इसके अंदर और अग्नि प्रकार का यंत्र है। इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। माता पिता की फ़ोटो लगाते हैं, नाना नानी की, दादा दादी की फ़ोटो लगाते हैं। और ये जो आप यंत्र देख रहे हो, ये वाला और ये वाला सर्व कार्य सिद्धि यंत्र भी इसके साथ रहता है। तो हमारा
सभी प्रकार के काम बनने चालू हो जाते हैं। तो मतलब वास्तु में मतलब सिर्फ आप स्ट्रक्चरल वास्तु में ही चले जाओगे तो इससे काम नहीं बनता है। हम जिसकी वजह से इस दुनिया में हैं उसको पहले हमें नमन करना पड़ेगा। हमारे डीएनए में हमारे फादर मदर, हमारे एंसेस्टर्स की इम्प्रिंट्स होती है, वहाँ पर से हमें ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। हमारे कई सारे संस्कार, हमारे आपका दिखावा जो है, आपका मुंह है, आपका बॉडी है, वो हमारे एंसेस्टर से कुछ ना कुछ मिलती जुलती रहती है। वैसे हमारे कई सारे विचार जो है, थॉट पैटर्न है, वो भी हमारे एंसेस्टर के जैसे मिलते जुलते हैं। तो मतलब हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और दे आर ऑलवेज रेडी टू ब्लेस अस। हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यदि आप इनसे कुछ ब्लेसिंग्स मांगोगे तो वह हमें अवश्य ब्लेस करते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो क्या करना है, पहले अग्नियोन जो हमने देखा ये वाला, इससे क्लेंसिंग करेंगे और साथ साथ में ये फार्मा पासपोर्ट को एक्टिवेट करके हर रोज़ाना प्रेयर करेंगे टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। ये करने के बाद मैं आपको सलाह देता हूँ कि हम लोग आएंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको स्ट्रक्चर जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया चालू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ब्रह्मस्थान। एज ऑलवेज जो मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मस्थान को पहले देखो, ये ब्रह्मस्थान वाला एरिया है। ठीक है, तो ये ब्रह्मस्थान में आप देखोगे तो क्या आपको दिखता है, ये वॉल है टॉयलेट की, ये वॉल है टॉयलेट की, ये बेडरूम की वॉल है। तो इसका जो ब्रह्मस्थान वाला एरिया आप जो देख रहे हो इतना, वो ब्लॉक है। ब्लॉक तो है लेकिन वहाँ पर टॉयलेट की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी यहाँ कंटिन्यूसली आ रही है। तो ब्रह्मस्थान को पावरफुल एनर्जाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए ये जो है एकोन वाला, ये एकोन यंत्र जो है, प्रो यंत्र, वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप फाइनेंस के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है या हेल्थ इश्यू है तो कौन सा एकोन लगाएंगे वो हम आपको गाइड करेंगे जब आप हमारा संपर्क करेंगे तब। तो अभी ये हमने देखा कि सेंटर हमने एक्टिवेट कर दिया बाय यूजिंग एकोन प्रो यंत्र। ठीक है, अब हमें ये टॉयलेट जो है इसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। टॉयलेट के लिए ये जो ब्रह्मस्थान है वो ब्रह्मस्थान दूषित है टॉयलेट की एनर्जी से, टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी से। तो ये टॉयलेट की रेमेडी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये जो है ये वाला, यहाँ पर न्यूट्रॉन 3x लगाने की सलाह देता हूँ। न्यूट्रॉन 3x, अंदर न्यूट्रॉन और बाहर जो है न्यूट्रॉन 3x, ये लगाकर इस टॉयलेट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ब्रह्मस्थान की तरफ ना जाए और ब्रह्मस्थान हमारा पावरफुल हो जाए, एनर्जाइज हो जाए। वहाँ की एनर्जी जो है पूरे घर में जाकर हमें पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस प्रदान करे। तो इस तरह से हम लोग ने इसको नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पर स्टॉप कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को नलीफाई कर दिया। तो इस तरह से ये जो मेजर इश्यू है साउथ वेस्ट, ब्रह्मस्थान, टॉयलेट, इसको हम करेंगे तो हमारे घर में काफ़ी सारा वास्तु करेक्शन हो जाता है और हम लोग पीस, प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब जो हमने देखा था पहले, ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पर हम लोग एक पॉजिट्रॉन लगा देंगे, यहाँ पर भी एक पॉजिट्रॉन लगा देंगे, तो हमारा ये एरिया जो है वो भी ओके हो जाएगा, ये भी ओके हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर ये बेडरूम के लिए क्या करेंगे, तो आइए, बेडरूम कहाँ पर है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है, ENE में है। सिर्फ हम डीएनए वास्तु में ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के हिसाब से आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा प्रोडक्ट बता देता हूँ। अभी बेडरूम है, यहाँ पर जब हम लोग सोते हैं तो हमें क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पूरी नींद चाहिए, तो पॉजिट्रॉन G+ वहाँ पर रख देना है बेड के बाजू में यहाँ पर। तो हमारा काम उस डायरेक्शन में सोने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें हेल्थ मिले, फाइनेंस मिले,
तो इस वो चाहिए तो आप उस तरह से, सपोज यहाँ पर सोने वाले व्यक्ति को फाइनेंस का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, और ये जो गलत दिशा में ये बेडरूम है उसका, तो हम यहाँ पर पॉजिट्रॉन फॉर्चून वाला रख देंगे। यहाँ पर ई में कोई कपल सो रहा है, ठीक है, घर का मुखिया सो रहा है, तो ये तो वास्तु के हिसाब से गलत है। डीएनए वास्तु की मेथड से हम लोग यहाँ पर पॉजिट्रॉन G+ रख देंगे तो उसको हेल्थ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अब ये जो एंट्री है वो क्या है, वो कहाँ पर है, ESC वाले पद में आ रहा है। वास्तु देवता के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये है एंट्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, पॉजिट्रॉन ये 3 ऑन रखेंगे, 3 ऑन। दूसरी एक प्रोडक्ट है ह्यू ऑन, आप रख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यदि और अच्छा करेक्शन करना है तो ये द्वार ऑन भी रख सकते हो, द्वार ऑन यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर ह्यू ऑन या 3 ऑन रख सकते हो। 3 ऑन आप यदि जयंत या महेंद्र वाले पद में लगाना चाहते हो तो वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो मतलब अच्छा स्पेस आपको मिलता है। देखो यहाँ पर वरुण और पुष्पदंत वाला ही थे, तो यहाँ पर भी आप ह्यू ऑन या फिर 3 ऑन लगा सकते हो। तो मुख्य प्रवेश द्वार पर अब हम लोग द्वार ऑन लगाएंगे, और ये जो मैंने बताया वो 2 टूल्स जो है वो लगाकर भी आप अपने घर में वास्तु करेक्शन काफ़ी हद तक ओके कर सकते हो, और घर में जो पहले प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो भी दूर हो सकता है। बाकी विंडो जो है साउथ में, साउथ वेस्ट में, वहाँ पर आप की ऑन लगा सकते हो, ये वाला की ऑन। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि जन्म कुंडली में ज़्यादा दोष है घर के दूसरे जो सदस्य है इसमें, तो आप ये जो है ये पावर ऑन कार्ड आप इसको दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो मैंने बताया वो इस तरह से आप वास्तु करेक्शन करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अब ये जो मुख्य बल्लट और सोम वाला जो पद आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे किचन भी है यहाँ पर, तो किचन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है वास्तु के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा किचन है वहाँ पर ये जो स्टोव है या इधर स्टोव है, यहाँ पर सिंक है, कहीं पर भी आप क्या लगाओगे, पॉजिट्रॉन G+। मतलब इस तरह से डीएनए वास्तु में वेरी ईज के साथ आप इसके जो प्रो यंत्र के जो टूल्स है वो आप रखकर अपने घर में, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये डीएनए वास्तु के जो प्रो यंत्र के जो टूल है वो आपकी विचारधारा को, आपकी डीएनए को इस तरह से एनर्जाइज करता है या पावरफुल बनाता है जिससे आपका अपलिफ्ट हो। आपका डेस्टिनी जो है इसमें आप काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाते हो और आपके जीवन में क्वांटम शिफ्ट आता है, ठीक है। तो डीएनए वास्तु में टूल्स जो है, जैसे अग्नि ऑन मैंने बताया, पावर ऑन 1x या 3x कार्ड है, कोडन डिस्क करके हैं, या फिर जो कुछ भी यंत्र के ऊपर चाहे पॉजिट्रॉन ले लो, इसके ऊपर आप विश रखकर आप रोजाना प्रेयर करते हो तो आपकी डीएनए में प्रभावित करते हैं, डीएनए को चेंज करता है। तो इसी तरह से आप प्रेयर जब करते हो तो ये डीएनए वास्तु की ये जो टूल्स हैं इससे आप अपने जीवन में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वेल्थ एंड वेलनेस प्राप्त करते रहोगे। ये चेंजेस कहाँ से कब आया वो भी आपको पता नहीं चलता है, इसलिए ये डीएनए वास्तु की जो मेथड है इससे आप अपना घर का वास्तु करेक्शन, पर्सनल वास्तु करेक्शन करोगे तो आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी, आपके जीवन में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आए, ऐसी मनोकामना करते हुए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगेन मैं आपको कहता हूँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो तो आपको लाइक करना पड़ेगा क्योंकि अगले वीडियो में मिलेंगे तब और रोचक जानकारी आपको मिलेगी। इस तरह से जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।